नमस्कार साथियों, दादू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज हम राजस्थान के आधुनिक इतिहास के अंतर्गत राजस्थान में जो प्रेस है इसके विकास को हम देखेंगे और ये पार्ट फर्स्ट है। पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड तक हम राजस्थान में जितने भी समाचार पत्र आए थे, प्रकाशित हुए थे, इन सब के बारे में हम विस्तार से अध्ययन कर लेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना ताकि हमारे जो नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। देखिए दोस्तों, अगर राजस्थान में प्रेस के विकास को देखें तो सबसे पहले हमें भारत के इतिहास को देखना पड़ता है। आपको पता है कि 1858 में भारत के शासन अधिनियम के बाद भारत जो है ब्रिटिश साम्राज्य का बन जाता है और भारत में जो है ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार का जो गति है वो और भी तेज़ हो जाती है। एंड अजमेर जो था वो किनके अंग्रेज़ों का पहले से ही गढ़ था। तो जो ईसाई जो पादरी थे उन्होंने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए सर्वप्रथम जो अजमेर के आसपास का जो क्षेत्र था इस क्षेत्र में उन्होंने ईसाई जो मिशनरियाँ थी उनकी स्थापना उन्होंने की थी। अब आपको पता है कि इन स्कूलों में पढ़ाने के लिए पाठ्य पुस्तकों की ज़रूरत पड़ेगी और साथ में जो ईसाइयों को अपने धर्म का प्रचार करने के लिए धार्मिक जो साहित्य था या फिर उनका अपना धार्मिक ग्रंथ बाइबिल जो था उनकी और भी उनको प्रतियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ब्यावर में एक लिथो प्रेस की स्थापना की थी और वो की थी 1864 में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राजस्थान में सबसे पहले जो प्रेस जो स्थापित होती हैं वो होती हैं 1864 में ब्यावर में अंग्रेज़ों के द्वारा। अब हम देखें कि जो राजस्थान में जो अजमेर है, अजमेर अंग्रेज़ों के अंडर में होने के कारण जो राज्य जो थे दूसरे राज्य जैसे कि हमारा जयपुर, जोधपुर, मेवाड़ वगैरह, अगर इन यहाँ पर इसका कोई व्यक्ति मतलब मान लो उदयपुर का कोई व्यक्ति, उदयपुर के जो सज्जन सिंह है उनके खिलाफ कुछ लिखना चाहता है तो वो राज्य में रहकर अगर वो उसके खिलाफ लिखेगा राजा के प्रति, तो उस समय आपको पता है कि निरंकुश शासन था तो राजा के खिलाफ आप नहीं लिख सकते थे। अगर वो मान लो लिख भी दिया तो फिर राज्य की जो पुलिस थी उनको पकड़कर जेल में डाल देगी और उनकी प्रेस को बंद कर देगी। तो इस प्रकार वो व्यक्ति ऐसी जगहों पर जाएगा जहाँ पर राज्य का हस्तक्षेप ना हो और वो अपने मर्जी से राज्य के खिलाफ लिखता रहे। तो उनके जो हैं उनके लिए एक सबसे सेफ जगह थी वो थी अजमेर। देखिए अंग्रेज़ जो थे ना वो इस संदर्भ में जो भोले भाले थे वो बेचारे मतलब रहने देते थे, वो लिखने देते थे। अगर आपको अंग्रेज़ों की बुराई करनी है तो भी वो लिखने देते थे। हाँ, अगर मतलब ज़्यादा बात बढ़ जाती थी फिर उनको जो है उस समाचार पत्र को बैन करना पड़ता था। अदरवाइज वो समाचार पत्र को चलने देते थे। बैन भी करते थे तो वो थोड़े समय के लिए करते थे। लेकिन जो अगर राज्य में अगर बैन कर दिया तो फिर अगर आप उसको पुनः स्टॉप मतलब फिर आप उसकी शुरुआत करोगे तो आपके जो है हम कह सकते हैं कि राज्य से निकाल भी दिया जाता था। तो इन सभी विरोधों का सामना करना पड़ता था एक व्यक्ति को। तो इसके लिए जो है अजमेर एक सेफ जगह थी और राजस्थान में सबसे पहले और सर्वाधिक जो समाचार पत्र है वो अजमेर से ही प्रकाशित होते हैं। अब हम देखते हैं कि राजस्थान में जो है किस प्रकार जर्नी शुरुआत होती है समाचार पत्रों की। देखिए, शुरुआत के जितने भी समाचार पत्र आएंगे वो राज्य आश्रित होंगे। राज्य आश्रित का मतलब राजा जो है अपने स्तर पर इन समाचार पत्रों की शुरुआत करेगा और जितने भी रुपए पैसे लगेंगे इस संदर्भ में वो पैसे जो है वो फंडिंग जो है वो राजा देगा। और इन समाचार पत्रों में केवल जनता के लिए ऐसी जानकारियाँ होगी जो राज्य संदर्भ थी। मतलब मान लीजिए कोई राज्य के जो नियम है उनकी जानकारी जनता को देनी है या फिर प्रशासन में कुछ परिवर्तन हुआ है तो उसकी जानकारी अगर देनी है तो इन सभी जानकारी देने के लिए वो समाचार पत्र को शुरुआत करते थे। और इसी संदर्भ में जो है सबसे पहले कदम उठाते हैं हमारे भरतपुर के शासक और इन्होंने जो है 1849 में मजहरुल सरूर नामक एक पत्र प्रकाशित करते हैं और वह द्विभाषी होता है, मतलब उर्दू और हिंदी में। ज़्यादातर जो समाचार पत्र है वो द्विभाषी होंगे क्योंकि उनको एक बहुत बड़े जन सैलाब को कवर करना था। अब इसमें से बहुत कम प्रतिशत हिंदू भाषी का था, बहुत कम प्रतिशत उर्दू का था और बहुत कम जो अंग्रेज़ों का था। तो इस प्रकार उनको सारी जनता को कवर करना था तो वो अलग अलग भाषा में उसको निकालेंगे। और ये भी हो सकता है कि अलग अलग भाषा में निकालने के कारण अपना नाम भी परिवर्तन कर देंगे, मतलब हिंदी में इसका अलग नाम होगा, उर्दू में इसका अलग नाम होगा। तो इसी प्रकार जो है भरतपुर वाला था वो मजहरुल सरूर उर्दू में नाम रखा गया था और ये द्विभाषी था और 1849 में प्रकाशित हुआ था और ये मासिक था, मतलब महीने दर महीने आता था।
और इसी को जो है राजपूताना का सर्वप्रथम पत्र मानते हैं। एक्चुअली में देखा जाए तो इसकी कोई प्रति आज उपलब्ध नहीं है, मतलब जिससे हम ये पुख्ता प्रमाण दें कि भाई ये राजस्थान का सबसे पहले जो है लिखा गया अखबार है। लेकिन एक फ्रांसीसी लेखक हैं तासी, उसने अपने एक ग्रंथ है हिस्को सेंज, उसमें इसका उल्लेख किया कि नहीं भाई ये राजस्थान का सबसे प्राचीन जो अखबार था कौन सा, मजरूल सरूर। तो उसके जो है हिस्को सेंज को आधार मानकर हम कहते हैं कि भाई ये राजस्थान का सबसे प्राचीन अखबार है। अब हम जो है जितने भी अखबारों का मैंने यहाँ पर नाम लिखा है उसको देखकर आपको घबराना नहीं है, इन सब के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। मतलब जिस अखबार से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है उसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, और जिससे क्वेश्चन नहीं बनता है तो उसको आप याद रख सकते हो अपनी जानकारी के तौर पर। अगर आप इनको याद नहीं रखना चाहते हो तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि इनसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, और वो भी मिलान वाला पूछा जाता है, और वो भी विजय सिंह पथिक, मतलब जो किसान आंदोलन है उसके इर्द गिर्द घूमता है। मतलब जिस आंदोलन ने जिस समाचार पत्र ने किसी आंदोलन को फैलाने के लिए जो सहयोग प्रदान किया था उस अखबार के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो उस संदर्भ में आपको पता है कि गणेश शंकर वाला जो प्रताप समाचार पत्र है उसके बारे में ज़्यादा जिक्र होता है, जिसने बिजोलिया आंदोलन जो है उसको एकदम राष्ट्रीय जो मुद्दा बना दिया था। तो ऐसे समाचार पत्र भी देखेंगे, लेकिन आगे अभी हम ऐसे समाचार पत्र देंगे कि जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इनसे। तो आइए जयपुर में बात करें, 1856 में रोजतुल तालीम या फिर राजपूताना अखबार ये निकलता है। प्रधानाध्यापक जी हमारे कन्हैयालाल, इनके संपादन में इसके जो शुरुआत होती है, कब होती है, जयपुर में होती है 1856 में। इसमें जो है हिंदी एवं उर्दू, मतलब ये दोनों भाषाओं में सामग्री इसमें प्रकाशित होती थी। अगला जो अखबार है वो है 1861 में जगलाभ चिंतक और 1863 में जग हितकारक। ये दोनों कहाँ से निकलते हैं, ये अजमेर से निकलते हैं और ये पूर्णतः हिंदी में निकलते थे। तो यहाँ पर जो है आपके लिए एक फैक्ट बन जाता है कि कौन सा अखबार जो पूर्णतः हिंदी में निकला हुआ पहला है। तो यहाँ पर अगर आपको ऑप्शन में जगलाभ चिंतक और जग हितकारक का ऑप्शन दिया हुआ तो इसको आप राइट करना है। आगे देखिए, तो मैंने आपको पहले बताया कि राज्य जो है अपनी तरफ से पहल करेगा समाचार पत्रों की शुरुआत करने के संदर्भ में। तो इसी संदर्भ में दूसरा कदम उठाते हैं हमारे जोधपुर राजा। पहले आपको मैंने बताया भरतपुर के राजा ने, और फिर यहाँ पर आते हैं जोधपुर के राजा। और यहाँ पर तखत सिंह जो थे उन्होंने 1864 में जोधपुर गवर्नमेंट गजट की शुरुआत करते हैं। ये साप्ताहिक था और हिंदी और अंग्रेजी दोनों में निकलता था। और इसके बाद जोधपुर से ही 1866 में मारवाड़ गजट, और इसी वर्ष जो उर्दू में जो है मुइबे मारवाड़ और हिंदी में मरुदर मित्र, इनका प्रकाशन शुरुआत होती है। और मारवाड़ गजट की बात करें तो मारवाड़ गजट में हिंदी और उर्दू दोनों में रियासत की आज्ञा से, मतलब अगर राजा चाहे तो राज्य के बाहरी और आंतरिक समाचार यहाँ पर प्रकाशित होते थे। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 1864 में बात करें तो जोधपुर गवर्नमेंट गजट और मारवाड़ गजट, मुहिबे मारवाड़ और मरुदर मित्र, ये सब कुछ जोधपुर महाराजा तखत सिंह के काल में शुरुआत हुए थे। और इस अखबार के प्रबंधनकर्ता कौन थे, बाबू हीरालाल थे। अब हम बात करें उदयपुर इस संदर्भ में क्या कदम उठाएगा, तो उदयपुर भी उदयपुर गजट प्रकाशित करेगा और वो करेगा 1869 में। लेकिन ये हिंदी में होने के कारण, मतलब नागरी जो लिपि, आपको पता है कि हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है, नागरी, देवनागरी, तो इसमें लिखित होने के कारण ये ज़्यादा अखबार नहीं चलता था। अगर आप इसको द्विभाषी रखते तो हो सकता था कि भाई अगर हिंदी में ये अखबार डूब गया तो क्या हुआ, उर्दू में चल जाता। तो इस प्रकार ये पूर्णतः हिंदी में था, जिसकी वजह से ये चला नहीं था। और इसके संदर्भ में एक अवध अखबार जो 1869 के आसपास निकलता था, इसमें इसकी सूचना छपी थी कि भाई ये नागरी लिपि में लिखने के कारण ये ज़्यादा सफल नहीं हो पाया, ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाया। लेकिन अगर यही अखबार उर्दू में छपता तो ये ज़्यादा लोकप्रिय होता। तो उस समय आपको पता है कि माइंडसेट भी था, उर्दू जो है एक बहुत अच्छी भाषा मानी जाती थी। एंड आप आज जितने भी शायर देखते हो, आप कितने अच्छे अच्छे गाने जो हैं उर्दू में देखते हो, उर्दू के जो शब्द हैं वो कितने एक लहजे वाले हैं। तो उस समय वो हिंदी में बात थी, लेकिन हिंदी का इतना प्रसार नहीं था। क्योंकि आप अगर भारत के इतिहास को देखते हो तो यहाँ पर भी ऐसी भाषा जैसे कि पाली भाषा, प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा, अपभ्रंश भाषा, सोरसेनी, तो ऐसे नाम आते हैं। हिंदी का आप कभी भी एक स्वतंत्र नाम नहीं सुनते हो, ठीक है ना। तो इसी कारण जो है ये ज़्यादा नहीं चलता था, क्योंकि हिंदी भाषी बहुत कम थे। हिंदी भाषी उस समय बहुत कम थे, और थे भी ना तो उसमें इतनी जागृति नहीं थी कि वो अखबार को पढ़ सके।
1889 की नहीं 1879 की बात करें तो यहाँ पर जो मेवाड़ के शासक सज्जन सिंह ये क्या करेंगे, इसी अखबार को मतलब उदयपुर जो गजट है इसको दोबारा से शुरुआत करेंगे और इसका नाम रखेंगे सज्जन कीर्ति सुधारकर। तो इस संदर्भ में जो है ये वापस इसका प्रकाशन शुरुआत होती है और ये जो है कहाँ से मतलब उदयपुर से ही, और मेवाड़ शासक सज्जन सिंह इन अपने नाम से इसको निकालेंगे। अगली बात करें जयपुर गजट की तो 1878 में ये इसको जयपुर से निकाला जाता है। ये एक जयपुर का राजकीय पत्र। और अगली बात करें तो भारतेंदु जो हरिश्चंद्र है इनकी प्रेरणा से एक इम्पोर्टेंट समाचार पत्र जिसका नाम है विद्यार्थी सम्मिलित हरिश्चंद्र चंद्रिका और मोहन चंद्र चंद्रिका। ये दोनों जो हैं नाथद्वारा यानी राजसमंद वहाँ से पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या के प्रकाशन में इसकी शुरुआत होती है। तो ये याद रखना है कि विद्यार्थी सम्मिलित हरिश्चंद्र चंद्रिका और मोहन चंद्र चंद्रिका ये कब होते हैं, 1881 में। ये किनकी प्रेरणा से, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो बहुत बड़ी हस्ती थी उस समय। तो हमने रिवाइज कर लेते, देखिए 1849 में हमने देखा कि मजहरुल सरूर, 1864 में लिथो प्रेस एंड 1856 में रोजतुल तालीम, 1861 में जगलाभ चिंतक और 1863 में जग हितकारक, 1864 में जोधपुर गवर्नर गजट और 1866 में मारवाड़ गजट और मुहिबे मारवाड़ मरुदर मित्र और 1869 में उदयपुर गजट। ठीक है। और अगला हमने देख लिया कि विद्यार्थी सम्मिलित हरिश्चंद्र चंद्रिका और मोहन चंद्र चंद्रिका और साथ में जयपुर गजट आता है 1878 में। आगे बात करें तो अजमेर से एक इम्पोर्टेंट जो है समाचार पत्र देश हितैषी जिसका प्रकाशन होता है अजमेर से, वो कब होता है, 1882 से। और नाथद्वारा से 1883 में गोस्वामी गोवर्धन लाल इनके संरक्षण में वल्लभ संप्रदाय का, आपको पता है कि नाथद्वारा वल्लभ का गढ़ है, वल्लभ संप्रदाय का, तो वहाँ से जो एक मासिक पत्रिका सधर्म स्मारक और सधर्म प्रचारक, ये इसका पूरा नाम था, सधर्म स्मारक और सधर्म प्रचारक, इसका प्रकाशन शुरुआत होती है। और 1884 में जयपुर से एक मातेंड समाचार पत्र मासिक था वही, और फतेहपुर यानी सीकर से कायस्थ व्यवहार, इसका भी प्रकाशन शुरू हुआ। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ 4 अखबार थे, इनका भी नाम याद रखना। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट 2 ही हैं, देश हितैषी और सधर्म स्मारक सधर्म प्रचारक। देश हितैषी के यह याद रखना है कि 1882 में अजमेर से, और सधर्म स्मारक सधर्म प्रचारक 1883 में नाथद्वारा से। अगली बात करें तो अजमेर से 8 अगस्त 1885 को एक राजस्थान टाइम्स, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, राजस्थान टाइम्स, इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको केवल यह याद रखना है कि कहाँ से शुरुआत होते हैं इसकी, 1885 में अजमेर से। और अंग्रेजी में बात करें तो इसका नाम राजस्थान टाइम्स था, और हिंदी में बात करें राजस्थान पत्रिका, जिसका हम विस्तार से आगे अध्ययन करेंगे। ये जो है ये राजस्थान टाइम्स, ये लक्ष्मणदास हम जिनका नाम देखेंगे बाबा लक्ष्मणदास, इनके द्वारा शुरुआत होती है। और ये इसको जो है विरोध का सामना भी करना पड़ता है, जिसकी हम आगे जानकारी लेंगे। और 1887 में बात करें तो बीकानेर गजट आता है। देखिए गजटों को याद रखिए, आगे धौलपुर गजट भी आएगा, भरतपुर गजट भी आएगा, और पीछे जोधपुर गजट आया, उदयपुर गजट आया, 1878 में जयपुर गजट आया, इनका आप याद रखना। ठीक है ना, कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, गजट दे देंगे और सामने जो उनकी दे देंगे क्या, जो उनके प्रकाशन होने की डेट दे देंगे, उनका मिलान, ये क्वेश्चन बन सकता है, आपको याद रखना है गजट का। ठीक है ना, मुश्किल है लेकिन याद करना है, मुश्किल से ही आपकी राह बनती है सफलता की। 1887 में बीकानेर गजट, 1878 में जयपुर गजट, 1864 में जोधपुर गजट और 1869 में उदयपुर गजट, और आगे आएगा 1914 में धौलपुर गजट। आगे की बात करें तो एक 1890 में बूंदी से सर्वे हित का प्रकाशन शुरुआत होती है, जो पंडित राम प्रताप जो शर्मा थे, इनके संपादन में शुरुआत होती है, जिसका हम आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। यहाँ पर याद रखना है केवल 1890 में बूंदी से सर्वे हित का प्रकाशन शुरुआत होता है। और अजमेर से मुंशी समर्थन दान के संपादन में एक साप्ताहिक राजस्थान, इसका केवल नाम राजस्थान है। ठीक है ना, आगे बहुत सारे नाम आएंगे, जैसे राजस्थान संदेश, राजस्थान अखबार, राजस्थान समाचार, ये राजस्थान। ठीक है, तो ये केवल एक नाम है राजस्थान, जिसका जो है कौन संपादन करते हैं, समर्थदान करते हैं, ये अजमेर से ही है, क्योंकि मैंने बताया अजमेर क्या गढ़ है, किसका, प्रेसों का। आगे की बात करें जयपुर से 1889 में भारत मातोंड, और 1901 में समालोचक, और 1905 में एक भारत सर्वस्व, याद नहीं रखना है तीनों। ठीक है ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
ये इंपॉर्टेंट है परोपकारी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आर्य समाज का आपने नाम सुना होगा, उनकी एक सभा थी परोपकारिणी सभा, इनके द्वारा एक अखबार निकाला गया था परोपकारी। अगर आप हो सके तो इसका सन भी याद रखने ना 1901 में, ठीक है ना, कभी भी पूछ सकते हैं। तो 1901 में अजमेर से मासिक जो परोपकारी निकाला जाता है, ये आर्य समाज की परोपकारिणी सभा का पत्र था। आगे बात करें भार्गव पत्रिका, ये भी याद रखना है कहाँ से, अजमेर से होगा और कहाँ से होगा, और ये किन के संपादन में शुरुआत होती है इसकी, गौरी शंकर भार्गव के संपादन में। और अगला है अनाथ रक्षक, ये भी याद रखना है, रख लीजिए, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए 1902 में मासिक अनाथ रक्षक जो श्रीमंत दयानंद अनाथालय वहाँ से प्रकाशित होता है, ये अनाथालय से प्रकाशित होता है, जो इतिहास की दृष्टि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो या इस स्लाइड में जो इंपॉर्टेंट है वो केवल परोपकारी हैं और दूसरा भार्गव है, और भार्गव से भी 50% चांस है आने का, और इससे हो सकता है 50% से अबोव चांस है आने का। आगे बात करें तो इसके संपादक सेठ मांगीलाल कवि किंकर थे, मतलब जो अनाथालय वगैरह के, उसका याद नहीं रखना है। हाँ, ये याद रखना है कि भरतपुर से 1911 में भरतपुर गजट आता है, और जोधपुर से एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है समाचार पत्र जिसका हम बात करें दधिमती, इसका प्रकाशन होता है। ये होता है अखिल भारतीय दाइमा ब्राह्मण, ये ब्राह्मण नाम है, महासभा की ओर से पंडित गोविंद नारायण के संपादन में शुरुआत होती है किसकी, दधिमती की। और 1914 में बात करें धौलपुर से धौलपुर गजट, और 1915 में बात करें तो आबू रोड से मासिक हिंदी साहित्य ग्रंथावली, और भरतपुर से निबंधमाला, तथा 1916 मजमा से जगन्नाथ दास के संपादन में रामानुज संप्रदाय के मासिक पत्र श्री वैष्णव का। यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ ये याद रखना है गजट वाला, क्योंकि वहाँ से मिलान वाला क्वेश्चन बन सकता है। तो 1914 धौलपुर गजट, और एक दधिमती याद रख लेना कहाँ से होता है, बस ये याद रख लेना जोधपुर से होता है। एंड ये याद रख लेना श्री वैष्णव थोड़ा सा, क्योंकि ये रामानुज संप्रदाय संबंधित है, तो इसका भी याद रख लेना, क्योंकि जिस प्रकार हमने वल्लभ संप्रदाय का याद रखा था कौन सा, सधर्म स्मारक, सधर्म प्रचारक, तो इसी प्रकार रामानुज संप्रदाय का भी याद रखना है। और आर्य समाज का हमने परोपकारिणी सभा का जो है परोपकार पत्र, इसको भी हमें याद रखा है। आगे बात करें तो अब हम पढ़ेंगे एक एक समाचार पत्रों की विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिए राजपूताना गजट, ये जो है ये 1885 में इसका प्रकाशन शुरुआत होता है, और ये इसके जो संपादक की बात करें तो वो थे मौलवी मुराद अली बीमार। क्या नाम था, मुराद अली बीमार। तो ये आपको याद रखना है, एक तो इनके संपादक का, और ये कहाँ से निकलता है, अजमेर से 1885 में। 1885 में बहुत सारे आगे अखबार निकलेंगे, ठीक है ना, तो कंफ्यूज होंगे मुझे पता है, लेकिन एक 1885 में बात करें तो अजमेर से ये निकलता है कौन सा, राजपूताना गजट, और ये इसके संपादक की बात करें तो मौलवी मुराद अली बीमार थे। ये पत्र जो है उर्दू में छपता था, उर्दू में छपेगा क्योंकि ये मौलवी साहब हैं, एंड ये साप्ताहिक था, ज़्यादातर साप्ताहिक होंगे, और कम ही जो है मासिक होंगे, और दैनिक तो यहाँ पर बहुत ही कम होंगे, आगे आएगा दैनिक वाले। तो ये 12 पृष्ठों का था, कितने इसमें 12 पृष्ठ आएंगे, और कितने पृष्ठ आएंगे, 12 पृष्ठ। एंड मैं थोड़ा सा लाइटर सही कर लेता हूँ, देखा ब्लैक नहीं, 1 मिनट दोस्तों। हाँ, तो कितने पृष्ठ थे इसमें, 12 पृष्ठ थे, एक्चुअली में इसमें ज़्यादा दिखेगा नहीं, चलो कोई नहीं। तो ये 12 पृष्ठ के इस पत्थर के 8 पृष्ठ जो है उर्दू में तथा 4 पृष्ठ हिंदी में छपते थे, ये याद नहीं रखना है, याद रखना है केवल उर्दू में छपता था, साप्ताहिक था। इस पत्र का उद्देश्य की बात करें तो रियासती अत्याचारों को मुफ्त भाव से प्रकाशित करना था। मैंने क्या बताया था, राज्य से उठकर आएंगे अजमेर में, और अजमेर में आएंगे तो किसकी आलोचना करेंगे भाई, अंग्रेजों को तो क्यों करेंगे, अंग्रेज तो उनको पनाह दे रहे हैं एक तरीके से, तो आलोचना करेंगे केवल राज्यों की। तो इसकी वजह से तो ये जो अखबार है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहला अखबार देखने को मिलता है हमें ऐसा जो रियासती अत्याचारों को मुक्त भाव से एकदम प्रकाशित करता है कि भाई ये ऐसा अत्याचार कर रहे हैं, ये शोषण कर रहे हैं, ऐसे नियम ला रहे हैं। तो इन सब का प्रकाशन राजपूताना गजट में होता है, और 1885 में, और मौलवी मुराद अली बीमार के द्वारा। मौलवी जो मुराद अली हैं बेधड़ होकर लिखते थे, उनको कोई डर नहीं था, भाई क्या डर है, लिखना है हमें तो वहाँ से कुछ बिगाड़ नहीं रहेंगे राज्य, क्योंकि ये तो अंग्रेज़ों का है अजमेर, तो अगर यहाँ पर राज्य आने हैं तो उनको अंग्रेज़ों से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इस प्रकार एक तरीके से डरते नहीं थे वो, तो ये बेधड़ होकर लिखते थे, और इसी कारण इनको एक आध बार सजा भी होगी। देखो भाई ज़्यादातर अगर ज़्यादा छूट दे दी ना अंग्रेज़, तो फिर अंग्रेज़ मतलब ज़्यादा एकदम हाई लेवल पर चले गए, अंग्रेज़ों की शुरुआत कर दी लिखना अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो
फिर अंग्रेज़ नहीं रुकेंगे, वो फिर जेल वगैरह तो डालेंगे जेल में। तो इसी प्रकार उनको एक आध बार सज़ा भी होता है। और ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि गोरक्षा के वो कट्टर समर्थक थे। कौन? हमारे जो मौलवी मुराद अली। कम ही मुसलमानों में देखने को मिलता है, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसा है, यूनिक है ना। तो ये गोरक्षा का कट्टर समर्थक थे। कौन? मौलवी मुराद अली बीमार।